औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैथमेटिक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दो दर्जी मसावातों का नजरिया, और एक्सरसाइज है 2.1। एक्सरसाइज 2.1 से पहले डिस्क्रिमिनेंट जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाला जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसके बारे में बताया जाएगा। और फिर इससे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, उनको बताया जाएगा। फिर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इनके पार्ट्स किए जाएंगे। तो आपने इस वीडियो से आखिर तक जुड़े रहना है ताकि ये क्वेश्चंस अच्छी तरह के हो सकें। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो घंटी बनी हुई है इसको भी खड़का दें ताकि हम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। तो चलें जी, बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। यूनिट नंबर 2 है दो दर्जी मसावातों का नजरिया, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम दो दर्जी मसावात के ज़रिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए इस यूनिट नंबर 2 के अंदर रूट्स की इकसाम के मतलब पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जी मसावात है, उसकी म्यारी हालत a x की 2 जमा bx जमा c बराबर 0 है। तो इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तकमीले मुरब्बा से एक फार्मूले की शक्ल दी थी, जिसका फार्मूला कुछ यूं था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, और फिर इस सारे के बटे में 2a। फिर हमने इसका हाल सेट लिखा। हाल सेट के जो दो रूट्स बने थे वो कुछ यूं थे। पहला रूट माइनस बी जमा बी की 2 माइनस 4ac अंडर रूट और बटे में 2a। ये पहला रूट। दूसरा रूट है माइनस बी माइनस बी की 2 माइनस 4ac, इसका भी जज़र और बटे में 2a। ये दो दर्जी मसावात का हाल सेट था, यानी दो रूट थे इसके, ये हमने मालूम किए। अब इन रूट्स की इकसाम का इन्हिसार ये जो जुमला है, जुमला जो अंडर रूट के नीचे है, b की 2 माइनस 4ac पर है,
यानी b² माइनस 4ac की जो भी कीमत निकलेगी रूट्स की इकसाम का इन्हसार उस कीमत पर है। जो दो दर्जी मसावात जो दो दर्जी मसावात या दो दर्जी जुमला, दो दर्जी जुमला ए एक्स की दो जमा बी एक्स जमा सी, यानी अगर ए एक्स की दो जमा बी एक्स जमा सी को बराबर सिफर के लिख देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात बन जाती है। और अगर इसको ज़ीरो के बराबर नहीं लिखते तो ए एक्स की दो जमा बी एक्स जमा सी एक दो दर्जी जुमला है। का फर्क कुनिंदा कहलाता है। फर्क कुनिंदा जिसको बोलते हैं जी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट तो क्या है, b² ए एक्स की दो जमा बी एक्स जमा सी जो जुमला है का फर्क कुनिंदा डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। अब हम इस डिस्क्रिमिनेंट को इस्तेमाल करते हुए दो दर्जी मसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की इकसाम को मालूम किया करेंगे कि रूट्स की नेचर क्या है, उनकी इकसाम क्या है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन -b जमा मनफी b की दो माइनस 4ac बटे 2a में से हम b की दो माइनस 4ac जिसको फ़र्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जो दो दर्जी मसावात है इसकी मुख्तलिफ इकसाम बयान करेंगे। मसावात ए एक्स की दो जमा बी एक्स जमा सी बराबर सिफर में माइनस बी जमा मनफी बी का स्क्वायर माइनस 4ac इसका अंडर रूट और बटे में 2a इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं। इन रूट्स को इकट्ठा भी लिखा जा सकता है और अलग-अलग एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस भी लिख सकते हैं। जबकि जज़र के अंदर मौजूद रकम b² माइनस 4ac फ़र्क कुनिंदा है। इसको इस्तेमाल करते हुए हम रूट्स मालूम करेंगे। तो ए बी और सी जो हैं ये नातक अदाद होने चाहिए, नातक आदाद हों। तो आगे हम रूट्स की नेचर, रूट्स की इकसाम कैसे मालूम करनी है उसके चंद एक असूल लिखेंगे।
इकसाम बयान करेंगे। वो इकसाम कौन सी हैं? चलते हैं इकसाम की तरफ। लो जी, पहली किस्म है अगर बी की 2 माइनस 4ac इसकी कीमत हम मालूम करें और वो सिफर से बड़ी हो, यानी कोई पॉजिटिव नंबर हो, और मुकम्मल मरबा हो। मुकम्मल मरबा हो यानी कंप्लीट स्क्वायर हो तो इसके रूट्स नातक यानी ऐसे नंबर्स, ऐसे अदद जिनको p/q की शक्ल में लिखा जा सके, जैसा कि 3/5 है। और ये होते भी हकीकी हैं और ना बराबर होते हैं। और ना बराबर यानी अनइक्वल, गैर मसावी। फिर सुन लें, अगर डिस्क्रिमिनेंट, इसको क्या बोलते हैं, b² माइनस 4ac को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट और उर्दू में फ़र्क कुनिंदा, सिफर से बड़ा हो और मुकम्मल मरबा हो तो उसके रूट्स नातक यानी नातक अदाद, ऐसे अदाद जिनको p/q की शक्ल में लिखा जा सके, हकीकी होते हैं और ना बराबर होते हैं। यानी ये जो दो रूट्स निकलते हैं, एक दफ़ा प्लस करने से और एक दफ़ा माइनस करने से वो बराबर नहीं होते जी। रूट्स की इकसाम की दूसरी शर्त है अगर फ़र्क निंदा b² माइनस 4ac सिफर से बड़ा हो, यानी पहले वाली बात, और मुकम्मल मरबा ना हो। मुकम्मल मरबा ना हो। पहली शर्त में था कि मरबा मुकम्मल हो जाए, और दूसरी में क्या है, b² माइनस 4ac सिफर से बड़ा हो और मुकम्मल मरबा ना हो, तो इसके रूट्स अब जब मरबा मुकम्मल नहीं बन पाया तो इसका मतलब है जो नंबर है, जो रकम है, जज़र से बाहर नहीं आई। जब जज़र से बाहर नहीं आए तो रूट्स हो जाते हैं गैर नातक, इर्रेशनल, गैर नातक, लेकिन होते हकीकी हैं। गैर नातक हकीकी और गैर मसावी होते हैं और ना बराबर यानी अनइक्वल होते हैं। फिर सुन लें, अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी फ़र्क निंदा b² माइनस 4ac सिफर से बड़ा हो और मरबा मुकम्मल ना हो रहा हो तो फिर जो इक्वेशन होती है उसके रूट्स की किस्म गैर नातक होती है, हकीकी होती है, और वो आपस में बराबर भी नहीं होते जी। तीसरी शर्त है अगर b² माइनस 4ac यानी वो रकम जो जज़र के अंदर होती है सिफर के बराबर हो जाए, तो फिर सिफर का जज़र सिफर, अब जमा या माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हो तो इसके रूट्स
अब नातक तो होंगे रूट्स, नातक फिर हकीकी भी होते हैं, लेकिन तीसरी जो कंडीशन है वो चेंज हो गई और बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। बराबर इसलिए होगा कि अंडर रूट्स से जो भी नंबर निकलता है उसने जमा या माइनस होना होता है। अब जो अंडर रूट से बाहर नंबर आएगा वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो किसी दूसरे नंबर में जमा हो या माइनस हो उस पर चूँकि कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए रूट्स बराबर हो जाएंगे। रूट्स की इकसाम के लिए चौथा पॉइंट है, अगर बी की 2 माइनस 4ac छोटा है 0 से। लो जी, 0 से छोटा होने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको फर्कनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अगर यहाँ ABC की कीमतें दर्ज करें और जवाब आ जाए माइनस में, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फिर 0 से छोटा हो गया हो, तो इस के रूट्स इनको बोलते हैं इमेजिनरी, फिर यानी आयोटा की शक्ल में रूट्स ख्याली या गैर हकीकी, ख्याली या गैर हकीकी, जिनको इंग्लिश में इमेजिनरी भी कहते हैं। तो क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए, यानी डिस्क्रिमिनेंट लें, फ़र्क कुनिंदा लें, कीमत मालूम करें और वो माइनस में आए, तो फिर रूट्स कैसे हो जाते हैं, ख्याली या गैर हकीकी, जिनको इंग्लिश में इमेजिनरी भी कहते हैं। रूट्स इमेजिनरी होते हैं। लें जी, ये जो 4 पॉइंट्स थे रूट्स की नेचर के बारे में वो हमने कर लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं, मुख्तसर करके लिखते हैं, मुकम्मल लफ्ज़ है डिस्क्रिमिनेंट, मुख्तसर करके हम लिखते हैं DISC। और उर्दू के अंदर इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फ़र्क कुनिंदा। उर्दू में इसको फ़र्क कुनिंदा का नाम देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हम मशक शुरू करने जा रहे हैं। मशक के अंदर यही फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बार बार इस्तेमाल में आएगा और इसको इस्तेमाल करते हुए हम रूट्स की इकसाम यानी नेचर भी मालूम करेंगे और फिर जो कुछ भी वो सवालों के अंदर कहेगा वो हम मालूम करेंगे। तो चलते हैं अब रियाजी क्लास दहम, इसके यूनिट नंबर 2 की पहली एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। मशक नंबर 2.1। सवाल नंबर 1 है, मसावातों का फ़र्क कुनिंदा मालूम कीजिए। तो फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला, जिसको इंग्लिश में हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और ये इंग्लिश के लफ्ज़ ही लिखा करेंगे DISC। ये किसको ज़ाहिर करता है, डिस्क्रिमिनेंट को, और ये बराबर लिखा करेंगे B की 2 माइनस 4ac।
तो दो पार्ट करेंगे सवाल नंबर 1 के। कदरे आसान पार्ट हैं। एक पार्ट नंबर 1 करेंगे और दूसरा पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 1 है, जुज नंबर 1 है 2x की 2 जमा 3x माइनस 1 बराबर 0 के। यहाँ से ए बी सी की कीमतें, ए बराबर है यहाँ 2 के, बी बराबर है 3 के और सी बराबर है -1। तो पहले फार्मूला लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट DISC, DISC डिस्क्रिमिनेंट बराबर है b की 2 -4 AC। अब ए बी सी की कीमत दर्ज करेंगे तो DISC डिस्क्रिमिनेंट बराबर है, बी बराबर है जी 3, तो 3 का क्या ले लिया मुरब्बा, -4 उसी तरह, ए किसके बराबर है 2 के, लिख दिया। और आगे सी बराबर है -1 के, सी बराबर -1 ये भी लिख दिया। इसको हल करें तो 3 का मुरब्बा 3 3 9, 3 3 दा 9, उसके बाद ये माइनस है और एक के साथ माइनस है, माइनस और माइनस ज़रब होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 2 दा 8, 4 2 8 आ जाता है। और इस तरह ये कीमत हमारे पास आ गई 9 और 8 17 यानी 17। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या निकली है, किस मसावात 2x की 2 जमा 3x माइनस 1 बराबर 0 के लिए इसकी कीमत निकली है 17 यानी 17। सवाल नंबर 1 का तीसरा जुज है जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट यानी फ़र्क कुनिंदा की कीमत मालूम करनी है। 9x की 2 मनफी 3x जमा 25 बराबर 0 के। यहाँ से a बराबर 9 है, b बराबर -30 है और c बराबर है 25। अब फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारा है डिस्क्रिमिनेंट बराबर है b की 2 -4 AC। इसमें ए बी सी कांस्टेंट होते हैं, नंबर होते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट उसी तरह लिखा जाएगा DISC बराबर b की जगह उसकी कीमत, b की जगह लिखेंगे -30 का मुरब्बा यानी -30 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 4 आएगा। a कितना है, a है जी 9 और c है 25। c कितना है 25 है। अब इनकी ज़रब तकसीम का अमल करते हैं तो माइनस है 30 के साथ, लेकिन उसकी पावर 2 है, जमा हो जाएगा और 30 का मुरब्बा 3 3 9 और 0 डबल हो जाएंगे, 900 आ गया, ये लिख दिया। उसके बाद माइनस है और माइनस नहीं है तो माइनस ही आएगा। अब हम 4 को ज़रब देते हैं 25 के साथ, तो 25 4 100 और 100 को 9 से, तो 900, ये भी 900 ही आ गया। जब 900 में से 900 माइनस करें तो बाकी हमारा 0 आ जाता है। इस तरह सवाल नंबर 1 के तीसरे पार्ट यानी 9x की 2 मनफी 30x जमा 25 बराबर 0, इसमें डिस्क्रिमिनेंट यानी फ़र्क कुनिंदा, उर्दू में क्या नाम देते हैं इसको, फ़र्क कुनिंदा। फ़र्क कुनिंदा कितना आ गया है इस सवाल के अंदर, फ़र्क कुनिंदा की कीमत 0
निकली है। जी सवाल नंबर 2 है मश्क नंबर 2.1 का। रूट्स की इकसाम मालूम कीजिए और मसावातों से इनकी तस्दीक भी कीजिए। तो दूसरा जुज़ मुंतखब किया है, 2 जुज़ इस सवाल नंबर 2 के भी कुल 4 जुज़ हैं, तो 2 जुज़ किए जाएंगे। जुज़ नंबर 2 है 2x की 2 जमा 3x जमा 7 बराबर 0। तो यहाँ से a बराबर है 2 के, b बराबर है 3 और c बराबर है 7 के। अब पहले हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे डिस्क्रिमिनेंट वाला, तो लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट बराबर है b की 2 माइनस 4 AC। अब कीमतें दर्ज करके हल करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट उसी तरह लिखा जाएगा DISC बराबर b की कीमत है हमारे पास 3, तो 3 का हमने मरबा ले लिया, स्क्वायर ले लिया, माइनस 4 फार्मूले का है लिख दिया। a कितना है हमारे पास, a है जी 2, ये लिख दिया, और c की कीमत है 7। अब इसको हल करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, आगे 4 2 8, 8 7 56, जमा तफरीक का अमल करें तो ये हमारे पास आ गया जी -47। अब जो डियर स्टूडेंट्स -47 है, 0 से छोटा है, यानी डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4AC ये बराबर आया है -47 के, और -47 छोटा है 0 से। अब 0 से छोटा जो चौथा पॉइंट था ना, जो हमने 4 पॉइंट किए रूट्स की नेचर मालूम के लिए करने के लिए, एग्जाम मालूम करने के लिए, वो था b की 2 - 4AC छोटा हो तो रूट्स ख्याली होते हैं। तो क्या कहेंगे रूट्स, इसकी फिर एग्जाम क्या बताएंगे, रूट्स इमेजिनरी हैं, गैर हकीकी हैं, रूट्स गैर यानी ख्याली कह लें, रूट्स ख्याली, जिनको क्या या गैर हकीकी यानी इमेजिनरी हैं। क्या हैं, इमेजिनरी हैं। तो चूंकि b की 2 - 4AC की कीमत -47 आई है, जो कि 0 से कम है, इसलिए हमारे रूट्स जो आए हैं हम कहेंगे वो ख्याली हैं या गैर हकीकी हैं या इमेजिनरी हैं। अब हम फार्मूला x बराबर -b जमा मनफी b की 2 - 4AC इस्तेमाल करके इसकी तस्दीक करते हैं। बटे में क्या है 2a है, तो क्या लिखेंगे, b हमारे पास था 3, तो लिखा जाएगा -3 जमा नफी b की 2 - 4AC -47 आया, ये अंडर रूट में बटे में
दो ज़रब ए की कीमत हमारे पास है जी 2, ए की कीमत हमारे पास 2 है। इसको मज़ीद हल करेंगे तो x हमारे पास आएगा -3 जमा मनफी -47 अंडर रूट और सारे के बटे में 4। चूँकि जो -47 है ये जज़र से बाहर नहीं आ सकता। अगर जज़र लिखेंगे भी तो अयोटा की शक्ल में लिखेंगे और जो रकमें जो नंबर्स अयोटा की शक्ल में आएंगे उनको हम इमेजिनरी या गैर हकीकी अदाद का नाम देते हैं। तो इस तरह इक्वेशन 2x की 2 जमा 3x जमा 7 इसके रूट्स ख्याली या गैर हकीकी जिनको दूसरे लफ्ज़ों में इमेजिनरी कहते हैं पाए जाते हैं जी। तो सवाल नंबर 2 का चौथा जुज़ है। जो मसावात दे दी गई है वो कुछ यूँ है 3x की 2 जमा 7x मनफी 13 बराबर 0 के। यहाँ से a बराबर है 3, b है 7 और c हमारे पास है -13। फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बराबर है b की 2 -4 AC। तो फार्मूले में कीमत दर्ज करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बराबर है b की कीमत हमारे पास है 7, 7 का हमने मरब्बा ले लिया -4 फार्मूले का। a हमारे पास है 3 और c हमारे पास है 13। तो बराबर 7 का मरब्बा हमारे पास 13 माइनस का है जी, -13 लिखा। 7 7 49, आगे ये 4 के साथ माइनस है, 13 के साथ माइनस है, जमा हो गया। तो 3 चौके 12, 12 को 13 से ज़रब देते हैं जी। तो 3 4 12, 12 को जब -13 से ज़रब देते हैं तो जमा हो जाता है। और ये 12 3 36 हासिल 3, 12 कम 12 और 3 15, 156, 156 और 49 को जमा करें तो ये आ गया हमारे पास 9 6 5 205, 205। अब जो 205 है ये मुस्बत है, पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे 20 स्क्वायर -4 AC बराबर आया है 205 के। और 205 बड़ा है 0 से लेकर मरब्बा नहीं मुकम्मल। 20 स्क्वायर -4 AC 0 से बड़ा है और मरब्बा मुकम्मल नहीं है। तो रूट्स फिर गैर नातक और ना बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे? रूट्स गैर नातक और ना बराबर है, ना बराबर हैं। अगर ये मुरब्बा बन के बाहर आ जाता तो रूट्स नातक हो जाते और ना बराबर होते। लेकिन चूंकि 205 0 से बड़ा तो है लेकिन ये 205 किसी का मुरब्बा नहीं बनता, इसलिए हम कहेंगे रूट्स गैर नातक और ना बराबर हैं। अब हम मसावात से क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसकी तस्दीक करते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस b की 2 -4 AC
इसका अंडर रूट बटे में 2a। अब कीमतें दर्ज करते हैं जी। माइनस उसी तरह b हमारे पास है यहां से 7 लिख दिया। आगे जमा मनफी। अब फिर b की कीमत दर्ज की जाएगी। तो b की कीमत क्या है? 7 है। इसका मुरब्बा ले लिया। माइनस 4। a कितना है? a है हमारे पास 3 और c है माइनस 13। ये अंडर रूट में और नीचे आ जाता है 2 ज़रब a हमारे पास है 3। तो x हमारे पास आ जाता है माइनस के साथ जमा मनफी 7 49 माइनस माइनस जमा। ये माइनस और माइनस जमा 3 4 12, 12 को 13 से ज़रब दें तो ये हमारे पास आ जाता है 156। 156 बटे में 3 2 6 और ये माइनस का 7 उसी तरह जमा मनफी। इन दोनों को जमा करें तो ये आ गया 205। चूंकि 205 जज़र से बाहर नहीं निकल सकता, अगर मालूम करेंगे तो अशारिये में आ जाएगा। तो इसका मतलब है रूट्स नातक नहीं हो जाएंगे, पी बटे क्यू की शक्ल में नहीं आते, गैर नातक हैं। और दूसरा, चूंकि जमा नफी होगा, कोई ना कोई नंबर है, जमा करने से कुछ और आएगा, माइनस करने से कुछ और आएगा, इसलिए रूट्स बराबर भी नहीं हैं। तो इस तरह हमारे ये इस मशक के पहले 2 सवाल मुकम्मल हुए। अब बाकी अगले सवाल आने वाले लेक्चर्स और 2 वीडियोस की सूरत में मुकम्मल किए जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।